देशो पंचमुकारो सर्वावपनासनो मंगलानं सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्। कल्पसूत्र में कल हमने भगवान महास्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का श्रवण किया, वाचन किया। हमारी परंपरा है कि पुरुषों के दिनों में ही कल्पसूत्र के अंतर्गत भगवान महावीर के जन्म का हम वाचन करते हैं। यदि भी भगवान महावीर जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ है, फिर भी बिनु वाचन का अधिकार और हर्ष उत्सव इस प्रश्न के आज के दिन ही 1400 सहित होता है। भगवान महावीर का जन्म हुआ। जन्म होते ही सबसे पहले 56 कुमारी को मालूम पड़ता है। 56 कुमारी गाय आती है। भगवान की माता को श्रवण निद्रा देकर के माता का शुचिकर्म 56 कुमारी गाय करती हैं, 8 दिशा में रहने वाली। और वे कुमारी गाय बड़ी शक्तिशाली होती है। भगवान का शुचिकर्म करने के लिए आती हैं, कोई जल लेकर आती है, कोई दर्पण लेके आती है, कोई चवल लेके आती है, कोई दीपक लेके आती है। नानाविध मोर पीछे आदि से लेकर के कुछ नानाविध 8 अपना अपना कर्तव्य निभाती है। और भगवान का जन्म का शुचिकर्म निवारण करके भगवान के हाथों में रक्षा पोटली बांध करके माता को पुनः सचेत करके चली जाती है। तो कहते हैं कि मोक्ष इतने छोटे होते हैं कि उस क्षण के अंदर जन्म हुआ है। उस समय देवराज इंद्र को मालूम पड़ता है। इंद्र स्वयं भी भगवान जन्म जान करके नमो निरानंद करके भगवान के जन्मोत्सव करने के लिए अपने सभी इंद्रों को आह्वानित करते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं। कहते हैं चलो मेरु पर्वत पर जाकर के तीर्थंकर भगवान का हम जन्मोत्सव करेंगे। मेरु पर्वत जहाँ पांडुक शिला है, वहां पर परमात्मा के उस बाल स्वरूप को लेकर के इंद्र महाराज स्वयं जो है माता के पास में एक प्रतिबिंब स्वरूप उतर करके कि माता को खेद न हो जाए, इसलिए मूल स्वरूप को लेकर के इंद्र महाराज मेरु पर्वत जाते हैं। लेकिन 5 रूप करके जाते हैं। पंच रूपे करी आवे मेरु शिखर नवरावे सुरपति। परमात्मा का मेरु पर्वत में अभिषेक हो रहा है, सहस्राभिषेक हो रहा है। और उस समय देवराज इंद्र को शंका होती है कि अरे बालक तो छोटा है और इतने बड़े कलश लेकर के ये देवता का अभिषेक करेंगे कि बह न जाए, मन में शंका उत्पन्न हुई। उस समय भगवान तीन ज्ञान सहित थे। उन्होंने मन में विचार किया कि इंद्र को मेरे बल पर शंका हो रही है। तो तुरंत उन्होंने अंगूठे से पांडुक शिला को छुआ। मेरु पर्वत कंपायमान होने लगा। और तभी इंद्र का कि जन्मोत्सव के किस देवता ने रंग भंग कर दिया। तुरंत उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया। अरे परमात्मा स्वयं अतिशयशाली है, मैंने इनके बल को पहचाना नहीं, मैंने ऐसा संबोधन कर दिया। इस तरह से प्रभु का जन्माभिषेक मेरु पर्वत पर होता है। और इंद्र स्वयं पुनः पुत्र को लेकर के, प्रभु को लेकर के इंद्र तीसरा रानी के पास में मुंह से बोलकर चले जाते हैं। प्रातः उस समय प्रेमवदा राशि थोड़ी देर बाद में उठती है और सबसे पहले खबर प्रेमवदा राशि को मिलती है कि कृष्णा देवी ने पुत्र प्राप्त किया है। और प्रेमवदा राशि जो मालूम पड़ता है कि कृष्णा माता को पुत्र प्राप्त हुई है, तब खुशी खुशी होती हुई नाम से प्रेमवदा हमें अपनी वजह बोलने वाली प्रेमवदा राशि कही जाती है। ऐसी राशि दौड़ती प्रातः काल के अंदर सिद्धार्थ महाराज के पास पहुंचती है और जाकर के पुत्र जन्म की बधाई उन्हें देती है।
पुत्र जन्म की बधाई को सुनकर के हर्ष उत्पन्न हुए। जितने पहने हुए मोती की माला आदि थी वो सब उसको दुर्गा राशि को दे देते हैं और उसको ऋण मुक्त कर देते हैं, अर्थात 7 पीढ़ी निकुट इतना धन दे करके उसे विदाई देते हैं। प्रातःकाल के अंदर प्रभु जन्म के पश्चात प्रातःकाल के अंदर भगवान के जन्मोत्सव मनाने के सिद्धार्थ राजा अपने नगर के अंदर घोषणा करते हैं, भव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। 6 दिन बाद में सूरज पूजा होती है परमात्मा की और कुलगुरु आते हैं, चंद्र दर्शन सूर्य दर्शन करवाते हैं, जैसे हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा के अंदर भी दर्शन है, ये सारी परंपरा का निर्वाह होता है। और पुत्र का नाम क्या रखना इस बात को लेकर चिंतन होता है। त्रिशला रानी ने सिद्धार्थ राजा से कहा कि देखो जब से पुत्र अपने घरों में आया मेरे, तब से अपने चारों तरफ वृद्धि हुई है, धन संपदा की खूब वृद्धि हुई है और अतः वर्धमान में तो इसका नाम रखूंगी। सभी समुद्र समक्ष सिद्धार्थ राजा अपने मन की बात रखते हैं, अपनी खुशी की जाहिर करते हैं। अवसर जीविता उसको कहते हैं, कहते हैं कि मैं तो अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखूंगा। वर्धमान नाम माता पिता का दिया हुआ है और महावीर नाम जो है देवताओं को दिया हुआ है। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे, सुनेंगे। सिद्धार्थ राजा ने भोजन का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भोजन का महोत्सव किया, सब नगरवासियों को भोज करवाया और भोज कराने के बाद में बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। आमल की क्रीड़ा करने के लिए बच्चे खेलते हैं, वृक्ष पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, तब भगवान के बल से देखने के लिए एक देव यक्ष अपने नाग स्वरूप को लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही उसने भगवान खेल रहे थे और चढ़े वृक्ष के ऊपर, तो उसका वारे आया तो वह नाग का रूप त्याग बालक का रूप ले लिया और बालक उसके कंधे बैठ करते हैं, खेलते रहते, जैसे भगवान कंधे बैठे अपना विशाल स्वरूप कर लिया। विशाल स्वरूप करते ही परमात्मा तो जान गए थे कि देव है, यक्ष है, और उन्होंने एक मुट्ठी जोर से मारी, वह यक्ष नीचे गिर पड़ा, क्षमा मांगते चला जाता है। इस प्रकार उन्होंने आमल की क्रीड़ा करते हुए भगवान ने उनको देवता को भी हरा दिया और यह बात जब नगर फैल गई तो शौकित हुए नगरवासी कि हमारे राजा का पुत्र कितना बलशाली है। ओ यह तो अतिशय बलशाली है, ये वर्धमान नहीं, ये तो वीर है, महावीर है। इस प्रकार से उनके बारे में कहा जाने लगा। थोड़ा बड़ा होता है बालक, तब हमारे यहाँ पर बच्चों को पाठशाला वैदिक परंपरा होती है। आजकल तो स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को LKG में डाल के रख दिया जाता है। जिन बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं हो, टाइम पास खेलने के लिए प्ले ग्रुप में चल भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, बच्चों को बचपन ही खो जाता है। वास्तविक जो क्रीड़ा होती है, गलियों की क्रीड़ाएं होती है, मतलब सब खो चुकी है। लेकिन उस समय भी बच्चों को पाठशाला वैदिक परंपरा जो थी कि गाजे वाजे से धूमधाम से पाठशाला भेजते थे, पंडित के पास जाते थे, ब्राह्मण पाठशाला चलाते थे और स्कूल के अंदर जाकर गुरुकुल के अंदर जो है भगवान महावीर स्वामी को पढ़ाने के लिए देते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन लोक व्यवहार है, माता पिता को मोह है कि नहीं हमें हमारे पुत्र को पढ़ाना है। क्यों माता पिता चाहता है कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर होशियार बने, विद्वान बने, और इस तरह से वही धूमधाम से अपने पुत्र को पाठशाला में जाते हैं। इंद्र महाराज को मालूम पड़ता है कि भगवान पाठशाला के जा रहे हैं, अरे भगवान सर्वज्ञ सब जानते हैं, इन्हें क्या पढ़ा पंडित। लेकिन माता पिता का मुंह था, पिता पाठशाला के अंदर विदाई देती त्रिशला माता करके और पाठशाला के लेके जाते हैं। पाठशाला के अंदर भी जब मालूम पड़ता है शिक्षक को कि राजा को तो पढ़ने के लिए आ रहा है, तो बड़े भी सर धज के बैठ गए ऊंचे आसन पर और पाठशाला में वीर भगवान महावीर वर्धमान स्वामी कुमार प्रवेश करते हैं। वहां पर पाठशाला के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बीच में बालक वर्धमान भी जाते हैं। तब भगवान की आशा न हो, इस दृष्टि से
देवराज इंद्र तुरंत एक ब्राह्मण का रूप लेकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं और भगवान महावीर से बहुत सारे ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं। तो पाठशाला का गृहपति गुरुकुल का जो आचार्य था वह भी आश्चर्य हो गया, अरे जो ज्ञान मेरे पास नहीं, इस बालक के पास मैं कैसे पढ़ाऊंगा। प्रभु को नमस्कार करके देवराज इंद्र भी चले जाते हैं। इस तरह से भगवान महावीर की ज्ञान की चर्चा निकल के होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते होते पाठशाला से बाहर निकलते हैं और भगवान महावीर तो वैसे भी वैरागी थे, लेकिन उन बचपन जन्म के गर्भ में ही संकल्प लिया था कि जब तक माता पिता जीवित मैं दीक्षा नहीं लूंगा। आजकल तो लोग दीक्षा लेने वाले बच्चों को साधु साध्वी माता पिता बिना पूछे दीक्षा भी दे देते हैं, माता पिता के बिना पूछे बच्चे लोग दीक्षा भी ले लेते हैं, माता पिता के दुख को तो समझते हैं। लेकिन महावीर स्वामी ने घरों में ही जब माता को शोक हुआ था, नहीं हिले तो उस समय माता को शोक हुआ था और उस समय कहा था कि माता को मेरा मुंह दिखाने इतना दर्द दुखी हो रही है, जन्म कितना होगा। अतः संकल्प पूरा करने के लिए भगवान महावीर ने संकल्प लिया था कि मैं दीक्षा नहीं ग्रहण करूं, जब मेरे माता पिता जीवित है। माता पिता ने विवाह का भव्य महोत्सव किया और प्रदर्शना के साथ भगवान का विवाह सिद्धार्थ राजा ने किया। माता पिता विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक कहते हैं कि भगवान का और माता पिता का बहुत समय बीता और भगवान ने जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो भगवान को दीक्षा की भावना ही उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी, क्योंकि आज्ञा मांगने की परंपरा है। नंदीवर्धन ने कहा कि भाई अभी माता पिता गए हुए समय नहीं है और तुमने दीक्षा का बंध बना लिया, इस दर्द को मैं सहन करूंगा, ये सोच करके 1 वर्ष का समय और बिताया। तत्पश्चात भगवान दीक्षा तत्व हुए तो कहते लोकांतिक देव आते हैं, परमात्मा को निवेदन करते कि आप परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए आप प्रवचित होइए। दीक्षा का महोत्सव वर्षिदान कहते 1 वर्ष तक वर्षदान चलता है, उसको तो वर्षिदान और उस दान के अनेक तरह संप्रदाय देने के लिए देवता जमीनों में से गाड़ी धर्म जहाँ प्राप्त है इसको मालिक नहीं मर गए सलाह करके भगवान देते थे। वहां अपने हाथ से देते बैठ करके सुबह तक जिसकी किस्मत इतना होता है उतना उसको मिलता है। भगवान एक वर्ष दर्शन दे करके प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण की वर्धमान महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन से दीक्षा लेने के पश्चात विहार की आज्ञा मांगी और परमात्मा ने विहार किया। कहते परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे छठ का बचकान लेते हैं और ऐसे ही छठ का बचकान लेकर के नमो ते सिद्धांत बोल करके करें बनते वाणी बोल जाती हैं और नमो सिद्धांत करके भगवान वहां से दीक्षा लेकी पंचमुखी लोच किया। देवराज इंद्र ने उनके बाल ग्रहण किए और परमात्मा लोक कल्याण के लिए विहार करने लगे। परमात्मा जब चल रहे थे तो उन्होंने अघोषित एक गोपालक का बालक गौशाला में जन्म लिया, इसका नाम कहते प्रसिद्ध है गौशाला। गौशाला गौशालक गौशाला में पैदा हुआ, इसलिए गौशाला उसका नाम पड़ा। वह दीक्षा के भाव से साधु बनने के भाव से भगवान के साथ लगा। वहां से कहा कि मुझे मुनिवर आप मुझे दीक्षा ग्रहण करा दीजिए। परमात्मा कुछ बोले नहीं, लेकिन परमात्मा की मौन स्वीकृति को समझ के साथ पीछे चलने लगा। इस तरह गौशालक भगवान महावीर के साथ में चल रहा है। एक जगह पर साधु को तापस तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए साधु तापस मुनि वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं, नीचे अग्नि जल रही है, ऐसी स्थिति कठिन तप कर रहे हैं। उनको देख करके गौशालक ने उनकी हंसी उड़ाई और उनको दर्शित भाव से संबोधित किया। मुनि को क्रोध आया, तापस को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के अंदर सिद्ध पुरुष थे
आँख क्रोधित लाल आँख से तेजोदस्या फेंकी और तेजोदस्या फेंकी तो आग की लपटें निकली और परमात्मा के आगे पहुंचा। अरे गुरु मुझे बचा लीजिए। परमात्मा ने देखा कि साधक ने तेजोदस्या फेंकी, अग्निशिखा फेंकी है, ये जल जाएगा, मेरे साथ में से विचार चल रहा है। करुणा भाव से परमात्मा ने उसको शीतोदस्या डाली, सिर को तेजोदस्या फेंक चली गई और शांत गोशाला बच गया। तो परमात्मा को अपना बलवान गुरु मान करके चलने लगा। परमात्मा से तेजोदस्या कैसे की जाती है विद्या को उसने सीखा और आखिर में वह अनमाना हुआ, भगवान द्वारा माना हुआ नहीं, ऐसा वो सब शिष्य अपने आप मार्ग करने लगा। चलते गए आगे जाकर भगवान को कठपुतला का उपसर्ग भी होता है, अनार्य देश में जाते हैं जहाँ पर परमात्मा को उल्टा को भी लिखा दिया गया, ऐसा भी कष्ट हुआ। इस तरह से परमात्मा के अनेक कष्ट हुए। विषायन तापस के द्वारा, संगम देव के द्वारा जीर्ण सेठ ने भावना करवाया, चंदन बाला का उद्धार परमात्मा ने किया और चंदन बाला मूला से सेठानी के कोख से मुंडन कर दिए थे और परमात्मा ने अनशन धारण किया था, अठम तप अभिग्रह धारण किया था कि कोई राजकुमारी भयान की हुई हो, सिर पे मुंडन हो, सिर पर मुंडन हो और पैरों में बेड़ी हो, हाथों में सुपड़ा हो, एक पैर दरवाजे के बाहर हो डेले के, एक पैर अंदर हो, आंखों में आंसू हो, ऐसी कोई भी शख्सियत मुझे वो आहार दान करे तो मैं वो अच्छी आहार करूँगा। तो कहते परमात्मा का वो अतिशय कौशाम्बी नगरी जहाँ पर परमात्मा ने धारण किया हुआ, रोज परमात्मा भिक्षा के लिए आते थे। कभी ऐसा कोई योगी बना 3 दिन के उपवास के पाने के 5 महीने 25 दिन बीत गए, परमात्मा को आहार 25वें दिन परमात्मा का 5 दिन 25 दिन परमात्मा को मूला से काटने के द्वारा, जब सेठ ने राजकुमारी को युद्ध में राजा के सैनिकों ने छीन के लिए आए थे, दासी दास को बेचते थे, दासी रूप में खरीद लिया था, युवान थी, सुंदर थी, अपनी पुत्री मान करके सेठ अपने घर ले आए थे। लेकिन उनकी पत्नी मूला को उसका स्नेह, क्यों स्त्री का स्वभाव होता है कि अगर उसका पुरुष किसी भी, चाहे वह पराई स्त्री हो चाहे पराई कन्या भी, उसको भी अपने पति को देख ले या उसका हाथ बैठे हुए देख ले, शक की नजर देखती है, स्त्री पर शंका होती है, शक के अंदर ही मरती है, शक के कारण से घर के अंदर क्लेश कंकास करती है, हर समय अपना अधिकार जमाती है कि ये बात मेरा ही है। इस भाव से मूला को एक दिन जब सेठ उसने देखा कि सेठ बाहर से कहीं आए हैं और चंदन बाला ने जो है तो सेठ के पैर धोने के लिए, मिट्टी से धुले हुए पैर धोने के लिए कलश लेकर के लोटे करके पानी लेकर गई और सेठ का पैर धोने लगी, पिता तो लेते वो टूट के। लेकिन जैसे ही बाल धोने उसके चंदन बाला के बाल नीचे गिर गए, तभी सेठ ने बालों को उठा करके उसके कंधे में वापस रख दिए। यह दृश्य मूला देख रही थी, अरे इनको कितना प्रेम इससे, जरूर यह पति मेरा इस दासी को लाया है, इसे पति मुझे दिखा देगा, इस भाव को मुझे दर्शन का धारण कर ली। वहम का कोई दवा नहीं होती है, वहम तो वहम होता है। वही वहम चंदन बाला के जीवन के उद्धार का करता हो गया। और एक दिन सेठ बाहर गए हुए थे और सेठानी ने कहा, मौका देखा और नाई को बुलाया, मुंडन करवाया चंदन बाला का और तह खाने में डाल दिया, उसको कैद करके हाथों में पैरों में डाल करके चले गई। ऐसे चंदन बाला को तपस्वी तपस्या कर रही, वह भी तक 3 दिन हो गए, अंदर पड़े और 3 दिन बाद में सेठ आते देखते कि घर ताला लगा हुआ, सेठानी नहीं है, कहाँ गई? आपस में पूछा, बोले मायके गई है। तो कि चंदन वाला कहाँ गई? अंदर से रोने की आवाज आई, आवाज सुन करके तुरंत ताल तोड़वाए और सेठ ने चंदन बाला को बाहर लाए, बाला के बिठाया तो बेटी में लोहार को लेकर आता था, बेटी तो बताओ पहले। लोहार को बुला के ले जाते हैं। उसी समय
वही दृश्य दरवाजे के बाहर, एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है, और चंदनमाला वहां पर बैठी हुई है। इस तरह से दृश्य में और श्री भगवान महावीर का 5 महीने 25 दिन तपस्या की पालना करने के परमात्मा निकले हैं। विग्रह देवताओं ने भी सारी स्थिति को देखा, परमात्मा से गले में आए, उन्होंने देखा कि मेरे सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। ज्ञानी परमात्मा तो 3 ज्ञान के धारक, और चौथा ज्ञान तो मनोपर ज्ञान की दीक्षा लेते हो जाता है, बस केवल ज्ञान की बाकी था। परमात्मा अपने मन से मनोवर बना कर जान लेते हैं कि यह तो अधिकांश देख लेते, यह तो राजकुमारी है और वही है जो मेरा अभिग्रह है। उस अनुसार जब भगवान पांडे आगे बढ़ते हैं, हाथ आगे दे करके सुपड़े के अंदर उड़द के दाने रखे हुए थे, वो उसे खाने के लिए लेके गए थे भूखी को। तो उस समय कहा कि हे प्रभु पधारो, अब मेरा आहार ग्रहण करें। मैंने संकल्प के हौसले में कोई अतिथि आया तो मैं खाऊं। अतिथि संविभाग उन्होंने किया था। चंदनमाला ने अतिथि रूप में जब उनको आते हुए तपस्वी को आहार देने लगी, पर माता देखा इसकी आंखों में आंसू नहीं है, इस आंखों में आंसू नहीं है, लौट गए। और उस समय चंदनमाला की आंखों में आंसू आने लगे, आंसू रोने लगी। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, आंसू आ रहे और मुड़कर आए। परमात्मा ने वो क्षमासी तब बोलते कहते हैं 5 दिन 25 दिन का क्षमासी तब परमात्मा ने वो किया था। और तुरंत जैसे भगवान को आहार दान किया चंदनमाला ने, उस समय देवताओं ने करोड़ों सोने वर्षा कर दी, पंचदिव्य वहां पर हुए। इस तरह से सारे नगर को मालूम पड़ा, राजा को मालूम पड़ा, सेठ को मालूम पड़ा, धन को ग्रहण राजा आया। देवताओं ने कहा नहीं, ये सारा धन चंदनमाला का है और सेठ का अधिकार है। इस तरह से चंदनमाला का उद्धार करके परमात्मा आगे आगे विवाह करते हैं और परमात्मा संगमदेव को कष्ट को भोगते हैं। और तप अनेक करते हुए, अनेक तपों करते हुए परमात्मा अनेक चातुर्मास तापसों के आश्रमों में किए। और परमात्मा ऋजुबालिका के तट पर 12.5 वर्ष होने पर ऋजुबालिका जो बिहार के अंदर आज की है, ऋजुबालिका के तट पर परमात्मा बैठे हुए हैं और परमात्मा को वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही देवता मधुर ध्वनि करते हैं और कहते हैं कि एक आश्चर्य हुआ कि भगवान की देवता कभी खाली जाती है, लेकिन वहां पर देवता खाली गई। तो देवता आए, सब आए, लेकिन कोई मनुष्य नहीं आया। और मनुष्य ने आने का देवता ग्रहण करने वाला कोई था कि देवता देवता उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक भगवान के धर्म की स्थापना होती है, जब कोई भी एक व्यक्ति भी किसी नियम व्रत को स्वीकार करता है, तभी भगवान का वह धर्म तत्व बनता है। वहां को मनुष्य नहीं आया, कि मनुष्य नहीं आया तो व्रत नियम लेने वाला नहीं, देवता व्रत कर सकते नहीं, नौकासी उपवास आदि कर सकते नहीं, किसी भी ब्रह्मचर्य व्रत किसी व्रत धारण कर सकते नहीं, क्योंकि देवारो मंचान देवता की सोचता हो जाता है। ऐसा होता है, देवता भी मनुष्य मुक्ति का मार्ग मनुष्य गति है, देवलोक मनुष्य का मार्ग नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहा है जो आकाश से तारे टूटते हैं हम रात को देखते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहा है कि तारे देवलोक से चेवित होने वाले देवताओं के होते हैं जो मूलों की तरफ वापस आते हैं। ऐसा वैदिक ग्रंथ गीता में कहा गया है। और कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो यही आना पड़ता है। देवता भी कामना करते हैं धन्यो वह है भारत भूमि को जन्म लिया, और यह आर्य देश जहाँ धर्म है, जहाँ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, इस आर्य भूमि की देवता भी इच्छा करते हैं भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आश्चर्य हुआ क्योंकि मनुष्य नहीं आया, इसलिए धर्म सारो भगवान केवल ज्ञान प्रकाश के रात को विहार करते हैं। और आगे जाकर के परमात्मा ने धर्मचंद्र के साथ संवत्सरण किया, और संवत्सरण के अंदर सभी लोग आए और सभी लोगों ने आकर परमात्मा को वंदन किए। भगवान के पास में चंद प्रथम शिष्य के रूप में गौतम गंधर्व आते हैं
अब जीव के अस्तित्व को प्रश्न करते हैं, जीव है कि नहीं, सब हृदय के अंदर भाव है। परमात्मा उन्हें आते नाम से बुलाते हैं, हे गौतम गौतम पुत्री इंद्रभूति आओ। तुम्हारे हृदय के अंदर शंका जीव है कि नहीं है। इस प्रकार से तीन मध्य जाता तैलम पाषाण मध्य था हेमम दुग्ध देतागतम के सिद्धांत के आधार पर कहा कि तेल है, घी है, दूध में, पाषाण में, हेम है, उस तरह से सब कुछ है। अतः तुम शंका मत करो, मन की बात को जो गौतम स्वामी के सुन लेते हैं तो कहते हैं गौतम स्वामी के उस संशय का निवारण होते ही वो दीक्षा 500 शिष्य करने लगते हैं। उनकी दीक्षा लेते ही प्रथम धर्म की स्थापना हो जाती है और उनके 10 भाई और थे वही पीछे पीछे आते हैं। अग्निभूति, वायुभूति, अव्यक्तभूति, गंधर, मंडित गंधर, मौर्य पुत्र गंधर, अगंपित गंधर, अचल भ्राता, बेतारे गंधर, श्रीवास गंधर, इन 11 गंधरों को दीक्षित करके उनके शंका करके धर्म का विस्तार करते हैं और कहते हैं कि भगवान से देशता को ग्रहण करके भगवान उपन्नई वा दुभई वा विगमई वा त्रिपति देते हैं और त्रिपति के द्वारा अंगानि प्रमाण कहते हैं कि श्री वर्धमाना त्रिपति मापी मूर्त वाक्य अंगानि प्रमाण द्वादशांगी की रचना गंठन करते हैं त्रिपति के द्वारा। और ऐसे गौतम स्वामी की स्थापना चंदन महाराज दीक्षा ग्रहण किया करके अष्टापद की यात्रा गौतम स्वामी जी करने ले जाते हैं। वहाँ पर 500-1500 को दीक्षा कर देते हैं, वे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी और गौतम का जीवन बड़ा होता है। भगवान महावीर को दिवाली के दिन कार्तिक अनेक विचरण करते हुए अनेक विविध तीर्थ स्थापना को सैनिक राजा जीवन का अभिनंदन राजा के अंदर बहुत राज्य किया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी कार्तिक वधी अमावस्या के दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं और पावापुरी जहाँ पर जाते हैं वहाँ परमात्मा ने पार्थिव देह का देवताओं ने अग्नि संस्कार किया था। ऐसे गौतम स्वामी महाराज ने भी वहीं पर गुणे जी भी किया था। परमात्मा महावीर स्वामी धर्म स्थापना करते हैं। धर्म के साथ में ही इस कर्म सूत्र के अंदर जो विशेष महत्व है कर्म सूत्र की वह भगवान महावीर स्वामी जीवन चरित्र यही समाप्त होता है। सर्व मंगल मांगल्य शिव प्रधान जय केशव।